विद्या भारती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अनीता चौधरी, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई मंडी मुजफ्फरनगर, विषयाचार्य हिंदी। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी में जिस प्रकरण का अध्ययन करेंगे उसके बारे में थोड़ी सी पहले चर्चा करेंगे। सामान्यतः जब धर्मों की चर्चा होती है तो धर्म कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा जाता है, तो उन धर्मों को हम 4 भागों में बांटते हैं। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, धर्म और ईसाई। हमारा समाज इन चारों धर्मों में बटा हुआ है। सभी का धर्म कोई छोटा कोई बड़ा नहीं माना जाता, सभी का धर्म समान माना जाता है। परंतु इन धर्मों में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? सच्चा धर्म। कैसे? वो आज हम इस प्रकरण के रूप में, आप नाटक के रूप में पढ़ेंगे। इन सबसे ऊपर आता है हमारा सच्चा धर्म। आज का प्रकरण भी यही है, हमारा सच्चा धर्म। सच्चा धर्म एक एकांकी है। एकांकी होती है नाटक का एक रूप, यानी कि नाटक बड़ा होता है, उसके आगे का पार्ट और दूसरे का लास्ट का पार्ट नहीं लिखा होता, उसमें बीच वाला जो मुख्य होता है उसका भाग, वो एकांकी कहा जाता है, जिस पर पूरा नाटक आधारित होता है। ये एकांकी के जो लेखक हैं वो है सेठ गोविंद दास, जिनका जन्म एक राज परिवार में हुआ है। जन्म का समय है उनका सन 1896 और दशहरे के दिन हुआ था इनका जन्म। इन्होंने अधिकांश नाटक और एकांकी ही लिखे हैं, इनकी रचनाएं। सबसे पहला उनका नाटक था विश्व प्रेम, उसके बाद कर्तव्य नाटक, पंचभूत, गरीबी और अमीरी। पंचभूत इनका विशेष, जिनसे इनकी ख्याति बढ़ी, ये जो एकांकी है पंचभूत। आज की एकांकी हमारी है सच्चा धर्म। किसी भी नाटक में जो पात्र होते हैं उनको हम एक बार लिख लें तो उसके आधार पर वो एकांकी, पूरी एकांकी बनी हुई है। इस एकांकी के 3 दृश्य हैं और तीनों दृश्य में पात्र जो हैं ये यही हैं जो अभी मैं बताऊंगी। एक है, सबसे मुख्य जो पात्र है पुरुषोत्तम। सबसे पहले है पुरुषोत्तम। ये एक महाराष्ट्र के कट्टर ब्राह्मण हैं, जिन्होंने जन्म भर कभी भी एक अक्षर झूठ नहीं बोला। वाक्य तो बहुत बड़ी बात है, ना शब्द ना कोई वाक्य, बल्कि एक अक्षर में भी इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। इनकी पत्नी है अहिल्या। जो अपने पति का और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाली हैं, और जब भी कुछ गलत होता है तो उनको सही रास्ता दिखाने में इनका साथ देती है। तीसरा है संभाजी। वैसे तो ये शिवाजी के पुत्र हैं, परंतु इस एकांकी में इनको विनायक के नाम से भी जाना जाता है। चौथा दिलावर, और इसी का साथी है रहमान। ये एक सैनिक हैं।
जो औरंगजेब के सैनिक है, गुप्तचर विभाग के, ये दो उनके सैनिक हैं। ये पूरा नाटक संभाजी के ऊपर ही आधारित है। संभाजी जो शिवाजी के पुत्र हैं, और जब शिवाजी दिल्ली में औरंगजेब से युद्ध करते करते उन गिरफ्तार डाल दिया गया, तो वे अपनी चतुराई से उस जेल से भागे और अपने पुत्र को लेकर भी भागे। अब पुत्र को उन्होंने एक मिठाई की टोकरी में छिपा लिया और वहां से उनको लेकर जाना असंभव सा लगा, तो उन्होंने उसकी एक तरकीब सोची। उन्होंने पुरुषोत्तम के घर अपने पुत्र को छिपा दिया। पुरुषोत्तम जो एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे, और संभाजी और शिवाजी कौन थे? मराठा। इन्होंने कभी भी अब्राह्मण के साथ रहना स्वीकार नहीं किया, खाना और पीना तो बहुत दूर की बात है, परंतु उन्होंने उसको अपने घर में शरण दी। उसी का पहला दृश्य, इस नाटक का पहला दृश्य उसी पर आधारित है। जब औरंगजेब को ये पता चलता है कि संभाजी को पुरुषोत्तम के यहाँ छिपाया गया है, लेकिन संभाजी से पूछा गया तो उन्होंने इस बात को सूचना को फैला दिया कि ये संभाजी शिवाजी के पुत्र नहीं, बल्कि मेरा भांजा विनायक है। इस पहले दृश्य में ये दिखाया गया है कि अहिल्या जो इनकी पत्नी है, वो थोड़ी सी स्वाभिमानी हो जाती हैं और इनको झूठ बोलने के लिए मना करती हैं, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, और उनसे कहती हैं तुम्हारा तो ब्राह्मणत्व ही समाप्त हो जाएगा जो अब तक आपने नहीं बोला, और ये हमारी आने वाली पीढ़ी पर भी बहुत प्रभाव डालेगा। हमारे बच्चों की शादी कैसे होगी, हमारे परिवार को सब अब्राह्मण के नाम से जान जाएंगे। इसी कश्मकश में दोनों का वार्तालाप है पहले दृश्य में, और वो अपने आप को पूरी तरह संतुष्ट कर देती हैं कि मैंने पुरुषोत्तम को ये राजी कर लिया कि वो औरंगजेब को सही बता देंगे। जब उनके गुप्तचर आएंगे तो उनको सही बता देंगे कि ये संभाजी जो है शिवाजी का पुत्र है, मेरा भांजा नहीं है। उनको झूठ बोलना बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। अब दूसरा दृश्य है इसका, जब दोनों वार्तालाप करते हैं, दिलावर और रहमान। ये दोनों बातचीत करते हैं क्योंकि इन्हें किसी प्रकार का भी कोई शक नहीं था कि पुरुषोत्तम झूठ बोलेगा। उन दोनों को पूरा यकीन था कि अब हम इस उपाय में कामयाब हो जाएंगे जो हम वहां से संभाजी को ले जाकर औरंगजेब को सौंप देंगे। दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं और चलने के लिए कहते हैं, चलो अब पुरुषोत्तम के घर चलते हैं और इनसे इस बात का जो है कोई उपाय लेते हैं जो है ये पुरुषोत्तम सही बोल जाए। इसके बाद तीसरा दृश्य आता है पुरुषोत्तम के घर का। वहाँ पर पुरुषोत्तम है, उनकी पत्नी है, जो कि पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि पुरुषोत्तम अब झूठ नहीं बोलेंगे और वो संभाजी को उन्हें सौंप देंगे, दोनों को, दिलावर को और रहमान को, और इससे शायद खुश होकर उन्हें कुछ पुरस्कार भी मिले। दिलावर और रहमान आते हैं, पुरुषोत्तम को कहते हैं कि भाई अगर संभाजी तुम्हारा भांजा विनायक है तो तुम उनके साथ भोजन कर लो, जबकि कोई ब्राह्मण मराठाओं के साथ भोजन करना नहीं पसंद करता था। और ये तो कट्टरवादी ब्राह्मण थे, इन्होंने तो कभी किसी अब्राह्मण के साथ बैठना भी स्वीकार नहीं किया था, भोजन तो बहुत दूर की बात थी। पुरुषोत्तम कहता है अभी मैंने सुबह का पूजा पाठ की है और जब तक मैं भोजन नहीं कर लूँगा तब तक मैं किसी को अपने साथ नहीं बिठाऊंगा, इसलिए अब आपको मैं अब इस चीज़ का स्पष्ट कर दूं कि ये मेरा भांजा है या नहीं। तब वे एक भोजन थाली में भोजन लेकर आते हैं और भूमि पर बैठकर एक लोटे में जल लेते हैं और संभाजी को बुलाते हैं विनायक के नाम से, अपने पास बिठाते हैं और लोटा जल का पूजा पर जो थाली है भोजन की उन पर छिड़कते हैं और दोनों साथ साथ ही भोजन करते हैं, जिससे दिलावर और रहमान देखते रह जाते हैं और उनको ये यकीन हो जाता है कि ये इनका भांजा ही विनायक ही है, ये संभाजी नहीं है। इसमें
पुरुषोत्तम ने झूठ बोला। झूठ किस लिए बोला? क्योंकि राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, ये किसी धर्म से संबंधित नहीं है। उन्होंने देश की रक्षा की, उन्होंने मानवता की रक्षा की, क्योंकि शिवाजी देश के लिए ही अपने आप को बलिदान कर रहे थे और संभाजी उनका पुत्र था, इसीलिए उन्होंने इस झूठ को बोला। और लेकिन ये झूठ झूठ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सत्य रहा। इस पाठ के जो कुछ प्रश्न हैं मैं आपको उनका हल बता दूं, जिसको मैं मौखिक बताऊंगी, आप अपनी कॉपी में उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिख लेंगे। इसका पहला प्रश्न मौखिक है आपका, ये अति लघु के रूप में है। अहिल्या कौन है? आपको जानकारी हो गई होगी, अहिल्या पुरुषोत्तम की पत्नी है। अगला प्रश्न, विनायक कौन था? विनायक का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन पुरुषोत्तम ने उसको, संभाजी को अपना भांजा माना था और उसका नाम विनायक रखा था, इसलिए यहाँ पर पुरुषोत्तम का भांजा कहा जाएगा। विनायक पुरुषोत्तम का भांजा था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने शिवाजी को कहां से कैद किया था? औरंगजेब ने शिवाजी को दिल्ली से कैद किया था और एक कैद खाने में डाल दिया था। संभाजी को पुरुषोत्तम के पास किसने छोड़ा था? संभाजी को पुरुषोत्तम के पास उनके पिता शिवाजी ने छोड़ा था, जो मराठा थे, और पुरुषोत्तम एक ब्राह्मण था। पुरुषोत्तम ने क्या प्रचार प्रारंभ कर दिया? प्रश्न यही है। अब प्रचार किस लिए किया था उन्होंने किया था संभाजी की रक्षा के लिए, जिससे उसकी रक्षा हो सके। उन्होंने ये प्रचार करना शुरू कर दिया कि संभाजी शिवाजी का पुत्र नहीं बल्कि मेरा भांजा विनायक है। पुरुषोत्तम की परीक्षा किस प्रकार ली गई? जब उनसे ये कहा गया कि अगर संभाजी विनायक है तुम्हारा भांजा तो तुम्हें ये सिद्ध करना पड़ेगा, तब उन्होंने पुरुषोत्तम से कहा गया कि तुम दोनों एक थाली में भोजन करके बताओ कि तुम ये जो तुम्हारा भांजा है या संभाजी है। इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? सच्चा धर्म नामक पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन सच्चाई चाहे किसी के लिए, अगर हमें देश के लिए और मानवता के लिए बोला गया झूठ भी सत्य से ऊपर होता है। इस पाठ के कुछ व्याकरणात्मक प्रश्न है जो आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताए थे। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि उसी तरह के हैं, लेकिन कुछ अलग हैं, तो उनको मैं अभी हल करके देती हूं और आप उनको मेरे साथ समझकर अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखते रहेंगे। लेखक परिचय जरूर लिखेंगे, ये पूरा नाम, जन्म और इनकी रचनाएं। कुछ प्रश्न मैं आपको मौखिक बता दूं। इसमें है वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो आपको लिखने हैं, यानी कि वाक्य है पूरा, उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। सत्य बोलने वाला कौन होता है? सत्यवादी। दूसरों पर उपकार करने वाला, दूसरों यानी कि पर, उपकार करने वाला उपकारी। परोपकारी ये संधि से बना है, परोपकारी, परोपकारी। पर माने दूसरों, उपकारी माने करने वाला, दूसरों पर उपकार करने वाला, परोपकारी। गुण संधि है यहां पर, ऊ का ओ हो गया। दोपहर का समय, मध्याह्न।
जो इस लोक से संबंधित हो, जो इस लोक से संबंधित हो। लोक माने लोक की लोक, इस यानी कि इह, और संबंधित में एक प्रत्यय लग जाता है यानी कि लौकिक, ये लग गया एक प्रत्यय ई क, इह लौकिक, जो इस लोक से संबंधित हो। जो परलोक से संबंधित हो, जैसे ये है पर दूसरों का, तो पारलौकिक। यह है वाक्यांश के लिए एक शब्द। इससे अगला प्रश्न है आपका, समास विग्रह करते हुए समास का नाम भी बताइए। संधि और समास में क्या अंतर होता है? संधि होती है वर्ण विच्छेद और समास होता है पद विच्छेद। उनमें दोनों पदों का कोई ना कोई अर्थ होता है। पहला है हमारा समास अतिहिम। यहां पर अति और हिम दो पद हैं। अति माने अधिक, हिम माने बर्फ, अधिक बर्फ, यानी कि यहां पर ये जो है उपसर्ग से बना है। ये हो गया हमारा अव्ययी भाव समास। उपसर्ग जो पहला पद जिसका अव्यय होता है वो होते हैं अव्ययी भाव समास। अब्राह्मण, ये शब्द बार बार आया है इस पाठ में। यानी जो ब्राह्मण ना हो। इसमें भी उपसर्ग अव्यय की सहायता से, उपसर्ग और अव्यय की सहायता से ये शब्द बना है, तो ये भी अव्ययी भाव समास ही कहलाएगा। नहीं, ये अव्ययी भाव नहीं, ये न तत्पुरुष है। जो ब्राह्मण ना हो, ये अव्ययी भाव नहीं होगा, ये न तत्पुरुष से आएगा। ना हो, जहां पर भी ना का योग होता है वहां पर न तत्पुरुष होता है। कभी भी जब दो पदों में हमें विच्छेद करना हो और उसमें ना आया हो तो उसका न तत्पुरुष ही माना जाएगा, वो अव्ययी भाव समास नहीं होगा। निर्जन, निर्जन, निर माने नहीं, यहां पर निर से बिना, नहीं से नहीं आएगा, बिना। जन माने लोग, बिना लोगों के, यानी कि सुनसान जगह, इसका अर्थ है सुनसान। तो यहां पे निर के लिए आएगा अव्ययी भाव समास। अगला है प्रतिदिन। ये भी बिल्कुल उसी तरह है। प्रति और दिन दो पद हैं, पहला पद अव्यय है और दूसरा जो है संज्ञा है, तो ये भी अव्ययी भाव समास ही माना जाएगा। इसके बाद आएगा दुखातीत। ये दो पद हैं इसमें, दुख और अतीत। दुख से परे, जहां पर भी कारक चिन्हों का प्रयोग होगा वो तत्पुरुष माना जाएगा। ये ध्यान रखना बच्चों, तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के और अधिकरण में पर, यानी कि ये जितने भी हैं से, ने, में, पर के लिए, ये सब कारक चिन्ह हैं।
जब भी हमें दो पदों का विच्छेद करना हो और कारक चिन्हों का उसमें लोप हो रहा हो, लोप माने जो दिखाई ना दे रहे हो, विच्छेद करने पर दिखाई दे, वहां पर तत्पुरुष समास ही माना जाएगा। और ये भी ध्यान रखें, तत्पुरुष समास न तत्पुरुष भी मैंने कहा जब उसमें ना आया हो, जैसे अभी इससे पहले बताया था अब्राह्मण जो ब्राह्मण ना हो, ये जो है बहुब्रीहि समास नहीं माना जाएगा, क्योंकि जहां पर भी अन्य पद प्रधान होता है बहुब्रीहि समास वही होता है। पाप मुक्त इसी तरह पाप मुक्त है, यानी कि पाप से मुक्त, यहां पर भी से आया यानी कि कारक चिन्ह आया, तो ये भी तत्पुरुष समास है। इससे अगला भी यही है, तत्पुरुष समास ही। कैसे? पुरुषोत्तम जो इसका मुख्य पात्र है। ये भी यही है और ये भी यही है। अब पुरुषोत्तम संधि विच्छेद भी हो जाती है और समास भी। पुरुषों में उत्तम, उसका हो गया समास तत्पुरुष समास, और इसकी अगर हम संधि करेंगे पुरुष जमा उत्तम। और गुण संधि का सूत्र क्या होता है? ऊ का ओ बन जाता है, ऊ का ओ बन गया, तो ये गुण संधि है और तत्पुरुष समास है। इसमें संधि और समास दोनों माने जाते हैं। इस पाठ का सारांश भी मैंने बता दिया आपको, प्रश्न उत्तर भी हल करा दिए। छोटे जो अति लघु हैं, जो कुछ दीर्घ हैं, उनको हल करके भेजा जाएगा। और व्याकरणात्मक प्रश्न कुछ आपकी पुस्तक से आप अपने आप करेंगे, जैसे इसमें वाक्य प्रयोग है। वाक्य प्रयोग पूरे पाठ को पढ़ेंगे, ये सारे वाक्य प्रयोग उसमें अवश्य आए होंगे। जैसे मिथ्या शब्द आया है, मिथ्या माने झूठ, आपको पाठ के आधार पर इसका वाक्य प्रयोग करना है। गुंजाइश, गुंजाइश ये भी इसमें आया होगा पाठ में, जहां पर भी उसका जिसके लिए अर्थ दिया है उसी को वाक्य में प्रयोग उसी पाठ के आधार पर ही करना है आपको। निस्तब्धता अर्थ क्या होगा? सुनसान, जहां पर कोई आवाज नहीं हो। आश्रय, आश्रय लेना। तिलांजलि, ये सारे शब्द आपकी पुस्तक में आए हैं और उनको ही वाक्य प्रयोग आपके इस पाठ के आधार पर ही उनको करना है। संधि विच्छेद मैंने अभी बता ही दिया आपको, पहला शब्द है पुरुषोत्तम, ये समास में भी आया है और संधि में भी आया है, दोनों करा दिए। यज्ञोपवीत, ये भी गुण संधि में ही आता है। यज्ञ जमा उपवीत, इसका गुण संधि का सूत्र क्या है? ऊ का ओ हो जाना, क्या हो जाएगा इसका? यज्ञोपवीत। सत्याश्रय, यह है दीर्घ संधि, यानी कि दोनों समान शब्दों का जब योग होता है तो मिलकर दीर्घ हो जाता है, तो वहां पर होती है दीर्घ संधि। ये हैं दोनों सत्य जमा आश्रय। आ और अ का आ बन गया। अत्यधिक बिल्कुल इसी तरह होगा, नहीं ये गुण संधि, ये यण संधि होगी, अति जमा अधिक। ई के बाद असमान स्वर आने पर ई का य, ऊ का व बन जाता है अत्यधिक। इसका अगला शब्द है आकृति। आकृति का कोई संधि विच्छेद नहीं होता, केवल इसका जो हम करेंगे उपसर्ग अलग कर देंगे इस शब्द में से, आकृति।
इसका संधि विच्छेद नहीं होगा, इसमें ये उपसर्ग लगा हुआ है, कृति शब्द है और उपसर्ग लगा होता है। हमेशा उपसर्ग उन्हीं शब्दों पर लगता है जिनका अपना कोई अर्थ हो, मूल शब्द अर्थ हो उनका। इसका आखिरी है भानुदय। ये भी दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि कैसे है? ये भानु जमा उदय, यानी कि यहां पर भी ऊ है और यहां पर भी ऊ है और मिलकर दीर्घ हो जाता है। दोनों समान स्वर आए हैं और मिलकर दीर्घ हो गया, इसलिए ये दीर्घ संधि कही जाती है। इस पाठ का अधिकांश कार्य मैंने करा दिया है, जो आप मेरे साथ साथ अपनी कॉपी पर अवश्य लिख लेंगे और इस पाठ को एक बार अवश्य पढ़ लेंगे। धन्यवाद।